एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हर्डमानिया के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमारे एक जनरल इंट्रोडक्शन में हमने हर्डमानिया की जो सेक्सुअलिटी कंडीशन के बारे में जिक्र किया था, तब उसमें ये बात आई थी कि भी ये एक हर्मोफ्रोडाइट या उभयलिंगी जंतु होता है। उभयलिंगी जंतु होने के बावजूद यानी कि एक ही एनिमल के अंदर दोनों तरह के गैमीट बनाने की क्षमता होती है, लेकिन एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, प्रोटोगाइनस कंडीशन, यानी कि फीमेल गैमीट ओवम पहले प्रोड्यूस इसके अंदर होंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसकी जो गोनेड है या फिर इसकी जो ओवरी और टेस्टिस है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ इस डायग्राम के रिगार्डिंग और थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए, हर्डमानिया के अंदर दो गोनेड्स पाए जाते हैं। बॉडी की साइड के अनुसार लेफ्ट और राइट साइड के जो गोनेड है वो मौजूद होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड गोनेड। तो लेफ्ट साइड की जब गोनेड की बात करें तो वो आपको इनसाइड द इंटेस्टाइनल लूप, यानी कि इंटेस्टाइन का जो एक लूप है, उस लूप के अंदर जो है वो ये इस तरीके से ग्लैंड जो है वो मौजूद रहती है। और जबकि हम बात करेंगे इसके अंदर कि भी इसके जो राइट साइड की तरफ जो गोनेड है उसकी बात करें तो ये पेरिकार्डियम के डोर्सल साइड की तरफ मौजूद होता है। हम अब इस गोनेड की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो उस गोनेड की स्ट्रक्चर में हम यहाँ देख रहे हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देखें। गोनेड कंसिस्ट ऑफ 10 to 25 डिस्टिंक्ट लोब, मतलब आपको इसके अंदर ये लोब जो दिखाई दे रहे हैं, ये लोब जो है वो लगभग 10 से 25 की संख्या में हो सकते हैं। इसके अंदर जो अरेंज है दो रो के अंदर, एक इधर वाली साइड है और एक इधर वाली जो साइड है उसके अंदर ये अरेंज है अलोंग विद वन मीडियन लोब, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है एक बड़े साइज का जो लोब है वो इसके अंदर आपको दिखाई देगा, जो इसके प्रोक्सिमल एंड के अंदर मौजूद है। बात करेंगे इसके अंदर कि हमारे जो इसके जो हर एक लोब की जो है स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ईच लोब इज बाइसेक्सुलेंट। बाइसेक्सुलेंट मीन्स क्या हुआ कि भी इसके अंदर जो है कि भी मेल और फीमेल जो पार्ट है जो गोनेड का, जैसे कि आप इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ तो उसमें आपको बहुत सी बातें जो है वो क्लियर होगी इसके अंदर। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि भी इस ग्लैंड की जो मतलब गोनेड के अंदर ये जो आप देख रहे हो टेस्टिकुलर पार्ट, टेस्टिकुलर पार्ट जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है और इसका जो कलर है वो ब्रिक कलर, मतलब जिस तरीके से ईंट का जो लाल रंग होता है उस तरीके का ये पार्ट होता है। जबकि आपका इनर साइड जो है इसके अंदर ये इसकी ओवेरियन पार्ट है, ये आप देख रहे हो इसके अंदर ओवेरियन पार्ट, मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ, ये ओवेरियन पार्ट जो इसके अंदर दिख रहा है। तो इस लोब के अंदर अंदर की तरफ जो ये हिस्सा मैंने अभी मार्क करा है ये तो ओवेरियन पार्ट, जबकि ये टेस्टिस जो है पार्ट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो हम बात करेंगे इसके अंदर कि भी इसके टेस्टिस और ओवरी के रिगार्डिंग थोड़ी सी और डिटेल जो है इसकी स्ट्रक्चर को अपने समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम को मैं जूम कर देता हूँ, इस जूम डायग्राम में अपने को कुछ और स्ट्रक्चर जो वो क्लियर इसके अंदर होगी। तो इस टेस्टिस से जो है ये मैं अभी मार्क कर देता हूँ, ये छोटी छोटी जो ब्रांच निकल रही है ये ब्रांच जो है वो इसके अंदर आपको स्पर्म डक्ट के नाम से आप इसे जानते हो, यानी कि इस टेस्टिस से जो स्पर्म बनेंगे उनको इस स्पर्म डक्ट की सहायता से, एक मीडियन जो स्पर्म डक्ट है उसकी सहायता से लास्ट एंड सिरे तक जो है पहुंचाया जाता है, जहां पर इसकी ओपनिंग होती है। दोनों जो ओपनिंग है वो अलग अलग होती है, यानी कि ये सेपरेट ओपनिंग के रूप में खुल रही है, यानी कि फीमेल जो स्पर्म मेल जो स्पर्म है वो एक अलग स्पर्म डक्ट से आगे की तरफ जो है स्पर्मिडक्टल अपर्चर की हेल्प से ये खुलेगा। हालांकि इसका जो लास्ट पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक डायग्राम में और देखेंगे। इसी तरीके से फीमेल जो पार्ट है उस फीमेल पार्ट के अंदर आप देखोगे तो फीमेल पार्ट के अंदर आप देखो कि भी अंदर की तरफ जो ये दिख रहा जो पार्ट है ये ट्यूब के रूप में ये ओविडक्ट है। तो अंदर का जो साइड का हिस्सा ये पिंकिश कलर का जो है पर गुलाबी कलर का जो ये एरिया होता है ये ओवरी का पार्ट होता है एक्चुअल में। तो इस तरीके से यहाँ ओवरी से जो अंदर की तरफ हिस्सा है वो ट्यूब्स के रूप में एक बड़ी जो ट्यूब है जिसको आप ओवेरियन डक्ट्यूल को साथ में जो है मतलब एक ओवरी
डक्ट को बनाती है और ये ओवरी डक्ट जो है वो लास्ट में इस तरीके से अपर्चर के साथ खुलती है। तो ये एक ही ग्लैंड के अंदर दोनों पार्ट जो है वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से इसके जो गोनेड है उस गोनेड के अंदर मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स का जो है प्रोडक्शन होता है। हम थोड़ा सा और डिटेल देखें इसके अंदर कि भी ये एक और डायग्राम मैं देख रहा हूँ इसके अंदर। तो इसमें आप जो है इसका जो लास्ट एंड जो है वो किस तरीके से ओपन होता है। देखो ये एलिमेंट्री कैनाल का जो है मतलब लास्ट वाला जो हिस्सा है उसका रेक्टम जो एरिया है वो ओपन यहाँ इस जगह हो रहा है। और इसी तरीके से ये गोनेड जो है वो देख रहे हो, इस गोनेड की जो ओपनिंग है जिसमें ये ओविडक्ट अपर्चर के रूप में और इसी तरीके से इसके ऊपर जो है मतलब आपको स्पर्म डक्ट जो है उसका अपर्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। जबकि ओविडक्ट के अपर्चर के ऊपर जो है वो आपको लोब दिखाई देंगे, मतलब ये लोब स्ट्रक्चर होती है। कुछ और इंटरनल स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी थोड़ा सा इसकी देख लेते हैं। तो हिस्टोलॉजी में कुछ और बातें क्लियर होगी इसके अंदर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि भी एक तरीके से इसका जो ये जो इनर जो पार्ट है ये ओवेरिन पार्ट है, मतलब इतना हिस्सा इसका जो है वो आपका ओवम का प्रोडक्शन करेगा। जबकि ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है आउटर जो पार्ट है वो टेस्टिस को बनाने या टेस्टिस वाला हिस्सा है, जिसमें आपको जो टेस्टिस के रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर दिखाई देगी इसके अंदर। तो आपको जो है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो मैं बताऊंगा इसके अंदर। ये देखो ये डेवलपिंग ओवा है, इसमें आपको कुछ जो स्ट्रक्चर है वो दिख रही है इसके अंदर। फीमेल पार्ट के अंदर ये ओवा डेवलप हो रहे हैं वो इसके अंदर दिख रहे हैं। इसी तरीके से ये ओविडक्ट जो है उसको देख रहे हो, और इसी तरीके से आपको जो है ये ओवा जो डेवलप हो चुके हैं उनके बारे में। तो ये इतना जोन जो है वो आपका फीमेल पार्ट है। इसी तरीके से इसमें आपको स्पर्मेटिक सिक्का जो है वो दिख रही है इसके अंदर, स्पर्मेटिक डक्ट दिख रही है इसके अंदर, सिलिएटेड एपिथेलियम। कहने का मतलब क्या है, ओविडक्ट और स्पर्म डक्ट जो है उसकी इनर सरफेस जो है वो सीलिया युक्त होती है। तो इस तरीके से इसमें जो है ये टीएस जो है उस ग्लैंड के अंदर भी आपको जो है इसके बाहर वाला जो पार्ट है टेस्टिस का दिखाई दे रहा है, और अंदर का जो पार्ट है वो इसके अंदर ओवरी का दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे जो इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम इसके जो गैमीट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गैमीट में आप देखो इसके जो गैमीट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो गैमीट में देखो कि हर्डमानिया के अंदर जो गैमीट है उस गैमीट में सबसे पहले स्पर्म के बारे में बात करेंगे। स्पर्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 to 4 μm यानी कि mm इनका साइज होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं जैसे कि हेड, नेक एंड टेल। लेकिन हेड, मिडल पीस और टेल। लेकिन एक चीज़ ध्यान करें इसके अंदर कि इसके अंदर जो स्पर्म है वो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म शो करना मीन्स टू से इसके अंदर जो है एक्रोसोम की पोजीशन या मिडल पीस की जो सिचुएशन है उसके बिहाफ जो है, पोजीशनिंग के बिहाफ जो है यहाँ पर 3 तरह के जो स्पर्म है वो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। देखो ये बीच में इसका मिडल पीस बिल्कुल बीचों बीच है, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है, और इसका जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ जो है ये मिडल पीस जो है वो इसके अंदर या हेड जो है वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो एक्रोसोम की जो लंबाई है उसके बिहाफ जो है इसके 3 तरह के जो है क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। लेकिन बायोलॉजिकली ये सारे के सारे एक्टिव हैं, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर आपको जानकारी हमने दी। बात करेंगे अब इसके जो है ओवम के रिगार्डिंग। तो ओवम में देखो आप देख रहे हो कि इसका जो ओवम है वो माइक्रोलेसिथल यानी कि इसके अंदर जो है बहुत ही कम मात्रा में योग, और होमोलेसिथल यानी कि कम मात्रा में योग मिलता है। लेकिन यहाँ इस क्लासिफिकेशन एम्ब्रियोलॉजी के माइक्रोलेसिथन होने के बावजूद यानी कि कम योग की मात्रा होने के बावजूद भी इसके अंदर एक डेफिनेटिव या एक निश्चित अमाउंट के अंदर, सफिशेंट अमाउंट के अंदर जो है योग इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़े साइज का होता है, ठीक है, और एक इसके अंदर सिंगल क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोलस इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट किस में होता है, योग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, योग के अंदर होता है। तो यहाँ योग जो है, योग की प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी इसको माइक्रोलेसिथल या होमोलेसिथल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। लेकिन ये योग जो है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है।
फिलहाल हम इसकी जो है योक के बारे में बात करें तो योक जो है वो एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है और न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। 3 मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। एक मेम्ब्रेन तो इसके अंदर जो है वो आपको विटेलाइन मेम्ब्रेन जो ओवम खुद सिक्रीट करता है। 2 कोरियोन पाई जाती है इसके अंदर, इनर कोरियोन और आउटर कोरियोन जो फॉलिकल सेल से क्या की जाती है, सिक्रीट की जाती है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को हम जूम करके देखेंगे जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जो है इसके समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें आपने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस देखा। इसके अलावा आपने जो है इसके अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन एक्चुअल में योक के चारों तरफ मौजूद जो है ये मेम्ब्रेन होती है जिसको विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है इसके अंदर देखेंगे कोरियोन, ये आउटर कोरियोन जो आउटसाइड की तरफ मौजूद है, इसी तरीके से ये इनर कोरियोन, ठीक है। इन मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे देर आर 2 स्पेस, प्री विटेलाइन स्पेस एंड इंटरकोरियोन स्पेस। इंटरकोरियोन स्पेस तो एक्चुअल के अंदर क्या होगा, कभी इसके दोनों कोरियोन के बीच में जो है ये एक तरीके से स्पेस होता है, जैसे कि आप ये सॉरी मैंने इसको यहाँ इसको मेंशन करना है कि भी ये इंटरकोरियोन स्पेस जो होता है वो बिटवीन इनर कोरियोन एंड आउटर कोरियोन के बीच में पाया जाता है। इसी तरीके से ये आपका जो प्री विटेलाइन जो स्पेस है, जिसको आप यहाँ पे प्री विटेलाइन जो फ्लूइड है ये देख रहे हो, इस स्पेस के अंदर जो है फ्लूइड भरा रहता है, तो ये एक्चुअल में ये प्री विटेलाइन जो स्पेस है वो आप देख रहे हो। इसके अंदर देखो इसके कोरियोन के बाहर की तरफ, आउटर कोरियोन के बाहर की तरफ, इसी तरीके से इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन की तरफ जो है आपको कुछ सेल्स का जो है ग्रुप दिख रहा है। ये ग्रुप जो है वो एक्चुअल के अंदर यहाँ पर फॉलिकल सेल का ग्रुप है। ये इस ओवम को एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये फॉलिकल सेल का इस तरीके से इम्पोर्टेंस है। हमने इसकी जो है मतलब जो गैमीट्स है उनके बारे में चर्चा करी, तो उन गैमीट्स में हमने मेल और फीमेल गैमीट्स, स्पर्म और ओवम को डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो फर्टिलाइजेशन और इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या लार्वा स्टेज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।